जायसवाल ने अपना जो असली रंग है ना वो दिखाना शुरू कर दिया है न्यूजीलैंड को। और जायसवाल ने जो है वो ये दिखाना शुरू कर दिया कि भाई हम जो है वो डर के नहीं खेलेंगे, हम हार जाएंगे, लेकिन यहां पर जो है हम आपको इंटेंट शो करवाएंगे और हम जो है वो आपको जीतने की जो कोशिश है ना वो करके जो है वो दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें आज जिस तरीके से भारत ने शुरुआत की थी, जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे, एकदम से कमबैक होता नजर आ रहा था, लेकिन डर सिर्फ एक ही था। एक डर था जो मैंने पहले भी कहा कि ये ना हो कि कहीं एक आउट हो तो एकदम से लाइन लग जाए। और इंडिया की जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है बहुत ही नाकिस, काफी शर्मनाक। पैनिक ही नहीं सबसे पहले करना, मैं आपको बताता हूं पैनिक क्यों नहीं करना। इस सीरीज में दो फर्क थे, मतलब इस सीरीज हारने में दो डिफरेंस थे। पहले मैच में वो जो लंबे कद का न्यूजीलैंड का बॉलर था, वो रोरके, क्या नाम था उसका, आई थिंक इस समथिंग इस तरह का कोई नाम था, ठीक है। दूसरे मैच में मिचेल सेंटनर, माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस इन अटैकिंग गेम बाय जायसवाल। छक्के मार रहा है, चाहे वो सेंटनर हो, चाहे वो टिम सऊदी हो, चाहे कोई भी हो, फिलिप्स हो, सबको वो बल्ब जो है ना उनके रोशन कर रहा है और तबक भी रोशन कर रहा है। 20-30 कह रहा हूँ इंडिया गेम में है, ठीक है। तो इस वक्त इंडिया 80-20 गेम में है। आप तो घर में भी आप सीरीज हार गए हैं, सीरीज हारना तो नहीं, हार गए हैं। आप देखा वही हो गया। जायसवाल और शुभमन गिल इतना अच्छा खेल रहे थे कि न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर था, क्राउड फुल इंगेज था, इंडिया हावी हुआ था न्यूजीलैंड के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर न्यूजीलैंड के बॉलिंग के सामने ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ये मैच जीतकर भारत का 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से सेंटनर अच्छे फॉर्म में नजर आए। भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर अच्छे बॉलिंग और बैटिंग में भी अच्छे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। भारतीय टीम की हार को देखकर पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रही है। इसी पे पूरा वीडियो बन रही है, वीडियो में मिलते हैं वीडियो के एंड में। ब्रिलियंट इन फर्स्ट मैच, इन सेकंड मैच, दोनों मैचों में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और इंडिया दोनों बारियों में भी उनकी दोनों बारियों का कोई टोटल भी पार नहीं कर पाया। 255 259 उन्होंने किया था और 245 पे जाके 10 विकेटें गवा दी। और इंडिया की जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है बहुत ही नाकिस, काफी शर्मनाक ये परफॉर्मेंस है। और ये रिकॉर्ड 12 साल, ये जो मैंने लिखा है इंडियन फोर्ट कॉन्कर्ड आफ्टर 12 ईयर्स, 18 सीरीज मुसलसल जीतना, वो रिकॉर्ड भी गया तेल लेने। छुट्टी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके जो चांसेस हैं वो भी जाहिर है कि अभी आगे जाके हम बात करेंगे क्या सिनेरियो बनेगा, वो भी छुट्टी सीरीज, वो भी गई हाथ से। ये सारे के सारे रिकॉर्ड खत्म, छुट्टी टाटा बाय बाय। और ऑब्वियसली जो ज्यादा ब्लेम जाता है वो बैट्समैन पे जाता है। और जब आप बैट्समैन की बात करते हैं तो उसमें जो आपके बड़े, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या वर्ड है, धुरंधर, व्हाटएवर जो भी वर्ड है, बड़े जो आपके बल्लेबाज हैं उन पे ब्लेम जाता है भाईजान। रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनको, और खास करके विराट कोहली इतने अरसे से खेल रहा है, इतने अरसे से। अब टीम को जरूरत है तो कब आएंगे बल्ले से रन्स, वो कब रन्स छुपा के रखे हुए हैं, वो कहां पे आएंगे भाईजान। आप तो घर में भी आप सीरीज हार गए हैं, सीरीज हारना तो नहीं, हार गए हैं। ऐसा जो कि अनथिंकेबल लग रहा था कि ऐसा होगा ही नहीं, वो हो गया। रोहित शर्मा भी, वो भी कहीं ना कहीं भाईजान, आपने कितने 100 को रन किए हैं, उसने कितनी 8-10 बारियां हो गई, तो कब भाईजान आपके रन निकलेंगे बल्ले से। न्यूजीलैंड वाले, ऐसा नहीं है कि कोई एक आधा उनकी तरफ से, इंडिविजुअल एज अ टीम उन्होंने आपको हराया। इंडिया में कर सकी, इंडिया की जो होम डोमिनेंस थी उसका खात्मा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक सीरीज को हारने से वो खात्मा हो जाता है। कोई एक टीम जो कि 12 साल तक राज करती रही क्रिकेट की दुनिया पे, अपने घर में किसी को करीब नहीं भटकने दिया, वो एक हार से उस टीम की डोमिनेंस नहीं खत्म हो जाएगी, उस टीम की अच्छी चीजें नहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन बुरी चीजों को मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करना और हाईलाइट करना हर एक ऑनेस्ट क्रिकेट फैन का काम होता है। क्योंकि जीत जब हो रही होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे झटके होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं।
सो लुब्बे लुबाब ये है ना, नटशेल ये है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया का फोर्ट्रेस को ब्रीच किया, जो कि 12 साल तक कोई टीम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग कप्तान हो, चाहे अपना बेन स्टोक्स कप्तान हो, चाहे स्टीव स्मिथ कप्तान हो, चाहे कोई भी कप्तान, पैट कमिंस कप्तान हो, जो आए वो जलील होके वापस गए। यानी इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ने लास्ट 1988 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता था और 2 बैक टू बैक टेस्ट मैच वो जीत गए। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि एक टीम जो कि कानपुर में बारिश हो रही है, 2 दिन उनको मिलते हैं, वो 1.5 दिन में मैच खत्म करके 40 ओवर भी एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाए उसको रीडिफाइन कर देते हैं। ऐसा क्या हो गया ना स्पेस ऑफ 12, 14, 15 डेज टू द मैक्स कि ये टीम अपने घर में 2 बैक टू बैक टेस्ट मैच हार गई। इंडिया के पास इस मैच को जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा, बल्कि एक्स्ट्रा जो है वो इंडिया के पास टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन मसला यह है कि ये जो पिच है ना, ये बड़ी मुश्किल है और इंडिया कहीं ना कहीं स्पिनिंग ट्रैक बना के खुद भी जो है उसमें जो है वो फंस गया था। तो मैंने ये कहा था कि इंडिया इस पिच पे अगर रन्स चेज कर लेता है बहुत बड़ी बात होगी। और मैंने आपको ये बोला था ये जो रन्स जो है वो न्यूजीलैंड की टीम बना रही है, ये अब अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड को इंडिया जो है पहले सेशन में आके आउट कर लेगा। और आज वही हुआ कि जडेजा और जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने और अश्विन ने जो है वो पहले इस सेशन में बड़े जल्दी जो है वो न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया। अब इंडिया के पास आप देखें कि जो आज या कछुए वाली चाल से भी अगर रन्स बनाता है ना क्रीज पे खड़े होके, तो इंडिया को ये मैच जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि जितना आप डर के खेलते हैं, जितना आप डिफेंसिव खेलते हैं, उतना ज्यादा दूसरी टीम आपके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो वो जीजी ने और साथ में जो रोहित शर्मा ने ये फैसला किया भाई हम जो है वो अग्रेसिव जाते हैं। और आप देखें आते साथ जो है इंडिया ने अग्रेसिव जो है बैटिंग शुरू की। रोहित शर्मा तो आउट हो गए, लेकिन जो जायसवाल है ना उसने जो है वो अभी भी अगर देखा जाए तो ये जो है न्यूजीलैंड को जो है वो बता दिया कि भाई हम जो है जीतने के लिए खेल रहे हैं, तुम्हें हिम्मत है तो आउट करो, आउट करके जीत लो। हमने खेलना है जीतने के लिए, या तो हार जाएंगे कोई मसला नहीं, हार जाएंगे। इंडिया अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज हार गया, न्यूजीलैंड ने इस एजाज को हासिल किया। और भाई साहब पिछले 15 दिन के अंदर क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज होके रह गए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर ये हुआ है कि जो पाकिस्तान 3 साल से जीत नहीं रहा था अपने घर में, पाकिस्तान ने इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम को हरा दिया। और इंडिया के साथ पिछले 15 दिन में क्या हुआ है, वुमेन्स के वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, न्यूजीलैंड के हाथों 46 के ऊपर ऑल आउट हुए, पूरा मैच का मैच ही वो हार गए। उसके बाद इनका जिसको कहते हैं एमर्जिंग एशिया कप के अंदर सेमीफाइनल हार गए, और फिर जिसको कहते हैं ना सेकंड टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड से हार गए। तो 4 बड़े डिफीट मिले हैं इंडिया को पिछले 15 दिन के अंदर। और सबसे बड़ा डिफीट ये था कि 12 साल से अपने घर के अंदर ये हारे नहीं थे। रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर इंडिया हारा, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर ही जाती है, क्योंकि कप्तान को जब क्रेडिट मिलता है ट्रॉफी जीतने का तो कप्तान को इस चीज का भी क्रेडिट मिलता है। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के जिसको कहते हैं ना इतना अच्छा टेस्ट क्रिकेट का स्टार्ट नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसी के साथ साथ केएल राहुल वगैरह ये सारे के सारे प्लेयर्स फ्लॉप हो गए। आपको एक और चीज बताते हैं, 11 बंदों की टीम होती है। इस मैच के अंदर इंडिया ने 10 बल्लेबाज खिलाए थे सिवाय जसप्रीत बुमराह के। आकाशदीप एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, अश्विन एक ऑलराउंडर है, जडेजा एक ऑलराउंडर है, प्रॉपर वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर है। इंडिया ने 10 बल्लेबाज खिलाए तो उसके बावजूद इंडिया की जो टीम है वो सरवाइव ना कर सकी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। पहले टेस्ट मैच के अंदर 3 फास्ट बॉलर खिलाए पिच को रीड करके, दूसरे उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर 3 स्पिनर्स खिलाए पिच को रीड करके, उन्होंने सही कंडीशंस को रीड किया और इंडिया को पकड़ लिया बड़े बुरे तरीके से। तो इंडियन क्रिकेट के लिए जो कहते हैं ना हालात अच्छी नजर आ रहे। इंडिया के लिए अब आखिरी मैच जीतना मस्ट विन हो चुका होगा अगर बीजीटी के अंदर आपने बचना है। अदरवाइज बीजीटी का जो सिनेरियो बड़ा खतरनाक आ रहा है और ये ना हो कि WTC का फाइनल शायद इंडिया ना खेल पाए। 12 सालों के बाद इंडिया घर में हारा है टेस्ट सीरीज। और मतलब मैं लिटरली आपको बताऊं ना, मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन क्रिकेट का फैन हूं, ये मैं इधर बात कर रहा हूं। और ये सबको पता है, जो मुझे देखते हो, जो जितने मुझे जानते हो, सबको पता है कि मैं इंडियन क्रिकेट को कितना करीब से देखता हूं और मैं कितना सपोर्ट करता हूं इंडियन क्रिकेट को। मैं इंडियन क्रिकेट के प्लेयर्स का फैन हूं, मैं विराट कोहली का फैन हूं, मतलब मैं रोहित शर्मा का फैन हूं, मैं शुभमन गिल का फैन हूं, मतलब मैं इन सब का फैन हूं। मैं बेसिकली इंडियन क्रिकेट का फैन हूं। लेकिन 12 सालों के बाद
घर में हारना और ऐसा हारना कि न्यूजीलैंड डोमिनेट करके जा रहा है। यकीन करें ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए, सिर्फ एक इंडिया के क्रिकेट फैन के लिए नहीं, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि इंडिया अपने घर में 12 सालों के बाद टेस्ट सीरीज हार गया। लास्ट बार जब इंडिया टेस्ट सीरीज जीता था, हारा था, तो अलेस्टर कुक कप्तान था इंग्लैंड का, 2-1 से तब वो इंडिया सीरीज हारा था, और ये सीरीज भी इंडिया 2-0 से अभी तो हार गया। मतलब तब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आई थिंक मैं सिक्स क्लास में था, मतलब 6th स्टैंडर्ड में था मैं, और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1.5 साल हो चुका हुआ है। मतलब इतने लंबे टाइम के बाद, आई थिंक मेरी एज कोई 11-12 साल होगी जब इंडिया जीता हारा था। इतने लंबे टाइम के बाद जो है वो इंडिया टेस्ट सीरीज हारा है। देखिए इस टेस्ट सीरीज हारने में, देखो क्रिकेट है, हार जीत होती रहेगी। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत के हार के बाद पाकिस्तान मीडिया ये कह रही है कि हम ये नहीं सोचे थे कि भारत इतनी आसानी से न्यूजीलैंड से हार जाएगी, जिस तरह वह न्यूजीलैंड के सामने अपनी घुटने टेक दी है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर न्यूजीलैंड के स्पिनरों के सामने अपने घुटने टेक दिए। न्यूजीलैंड के स्पिनर सेंटनर अच्छे फॉर्म में नजर आए, उन्होंने अपने भारत के कई अहम विकेट को अपने नाम किया। वहीं भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और सुंदर अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। जब आज भारत तीसरे दिन का मैच खेलने के लिए आया तब वह अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा था। उसने पहले इनिंग में ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाकर इस इनिंग को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो भारतीय टीम स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे फॉर्म में नजर आ रही थी। रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, लेकिन विराट कोहली के विकेट जाने के बाद ये मानो कि भारतीय बल्लेबाज के क्रम पत्तों की तरह गिरते गए। वहीं आपको बता दें कि भारतीय टीम इस मैच में 10 बल्लेबाजों के साथ खेल रही थी, लेकिन भारतीय टीम के कोई भी बल्लेबाज इस मैच में नहीं चला, इसके कारण भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने बुरी तरह से हार गई है। इस हार के बाद भारत का 12 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।